हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि इस क्लास में हम लोग आज वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोगों ने लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस का जो मतलब कि सेम वन का जो फर्स्ट पेपर का पहला जो पार्ट है हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, कर लिया है अच्छे से। और प्रॉब्लम्स भी जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो भी हम लोगों ने किया। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा कहना इतना ही है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वो सारे लेक्चर्स जाके आप सभी जल्दी से पहले कंप्लीट करो और उसके बाद फिर इसे भी कीजिए। इसे करने के बाद उसको भी कर लीजिए साइड से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पे सेम 1 से लेकर सेम 6 तक का सारा सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जा रहा है फिजिक्स ऑनर्स का। ठीक है, चलिए जैसे कि बात करें वेक्टर कैलकुलस, मतलब इसमें वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर अलजेब्रा हम लोग इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना, वेक्टर अलजेब्रा जो कि आप क्लास 11th में इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं, परिचित हो चुके होंगे अच्छे से। तो आइए चलिए बात करते हैं। जैसे वेक्टर अलजेब्रा मतलब जैसे अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज़ का, तो जिसका दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ए वेक्टर, एफ वेक्टर, वी वेक्टर, पी वेक्टर, ऐसा करके। अगर हमको डायरेक्शन फाइंड करना हो पी वेक्टर का, मान लीजिए, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब पी इसका वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, और या फिर मैग्नीट्यूड नॉर्मल। जैसे अगर हम बात करें एक एग्जांपल के तौर पे देखें, यहाँ पर सिंपल एग्जांपल यहाँ पर है, दे रखा है हमने। एक मिनट रुकिएगा। हाँ चलिए, तो एग्जांपल क्या दिया है देखिए। मान लीजिए सपोज दैट कि एक ब्लॉक है, इधर से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो जो फोर्स है, मान लो डायरेक्शन हमको सिर्फ पता करना है, तो F इजिकल टू 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इतना बड़ा जो लिख रहे हो। और या फिर इसको हम लोग सिंपल इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, F इजिकल टू 10, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो हम लोग नॉर्मल एक्स कैप एन मतलब न्यूटन, 10 एक्स कैप न्यूटन इस तरह लिख सकते हैं। और इसका अगर हम बात करें या फिर इस तरह अगर एफ कैप निकालना हो सिंपल इस तरीके से जैसे यूनिट वेक्टर, तो हम लोग कहते हैं कि इसका वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। इसका वेक्टर क्या है 10 एक्स कैप और इसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो इसको 10 कटा तो हमको देखो डायरेक्शन इस तरीके से भी पता चल गया कि एक्स कैप मतलब एक्स कंपोनेंट में एक्स कैप है, मतलब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका डायरेक्शन है। अब देखो उसके बाद अगर सपोज मानते हैं क्या कि कुछ ये दिया हुआ है वेक्टर एफ वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 जे कैप प्लस 5 जे कैप माइनस के कैप। तो यहाँ पर जो जे आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप मेरा एक्स कंपोनेंट है मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जे कैप मेरा वाई कंपोनेंट है मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और यहाँ पर के कैप हमारा जेड कंपोनेंट है जेड एक्सिस के अलॉन्ग। देख तो अगर हम बात करें तो ये वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, अगर हम बात करें यहाँ पर इसको एफ वेक्टर मतलब ये जो वेक्टर है ये वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म है। लोग बात करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे अगर मान लीजिए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, इसका अगर मान लीजिए सिर्फ डायरेक्शन पूछा जाए तो क्या करोगे सबसे पहले, तो उसका वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर 3 आई कैप 5 जे कैप माइनस के कैप। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर में एक्स कंपोनेंट का फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर और थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो हमने क्या किया कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 3 अपॉन में अगर इसको निकालो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 9, यहाँ पर टोटल 35, रूट अंडर 35 आ जाएगा। ये आप देख लेना सॉल्व करके। 3 अपॉन में रूट अंडर 35 आई कैप, 5 अपॉन में रूट अंडर 35 जे कैप माइनस 1 अपॉन में रूट अंडर 35 के कैप। तो यूनिट वेक्टर इस तरह निकालते हैं। और नॉर्मल अगर इस तरह से बात करें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो सिंपल, तो नॉर्मली इसका अगर हम बात करें एफ वेक्टर का, इसका डायरेक्शन तुमको मतलब ये करना है। तो जैसे इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका रूट अंडर में जाओ, रूट अंडर सीधा इसका जो ये पहले वाला है इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो। तो सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 3 अपॉन में रूट अंडर 35 है तो इसका स्क्वायर, 5 अपॉन में रूट अंडर 35 है इसका स्क्वायर, प्लस माइनस 1 अपॉन में रूट अंडर 35 का स्क्वायर। तो ये आपको कुछ देगा रूट, देखो सॉल्व करने से ये 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर वही प्लस 1 हो जाता है। तो 9 प्लस 25 प्लस 1 अपॉन में 35, मतलब आपको 35 अपॉन में 35 1। तो इसका यूनिट वेक्टर कुछ हम लोग आराम से इससे निकाल लिए, है ना। देखो यूनिट वेक्टर निकालना था सिंपल। अगर हम बात करें ये नॉर्मल हम लोगों ने निकाला, जैसे डायरेक्शंस फाइंड करना हो जो भी है, अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो
तो जो आया उसी का स्क्वायर रूट अंडर में डाल के निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि सपोज़ करते हैं, चलो ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि एक 10 ब्लॉक है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और यहाँ पर आपसे देखिए जो है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग 8 के न्यूटन, मतलब ये भी 10 के न्यूटन लिख लो और 5 के न्यूटन, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग 8 के न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो ये जो ब्लॉक का मास है कुछ 2 kg दिया हुआ है। सबसे पहले देखो कि F1 वेक्टर कितना होगा, 10 आई कैप न्यूटन, F2 वेक्टर 10 जे कैप। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, आई कैप मतलब एक्स कंपोनेंट है, जे कैप मतलब ये वाई का है, जे कैप मतलब ये वाई का है और के कैप मतलब ये जेड का है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया जो दिया था। अब देखो इसका अगर नेट निकालना हो, नेट फोर्स निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल इसका सम, तो देखो 10 जे कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 8 के कैप न्यूटन हम लोग निकाल सकते हैं। बट अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना हो तो हमको पता है कि एफ वेक्टर अपॉन में एम, और फोर्स का यहाँ पर एफ वेक्टर निकालोगे, एफ वेक्टर अपॉन में एम, मास कितना है 2। अब सबको डिवाइड कर दो 2 से, 10 का 5 आ जाएगा और इसका 5 का 2.5 जे कैप आ जाएगा और इसका तुम्हारा 8 का आ जाएगा 4 के कैप। ठीक है, अब इसी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अगर हम इसको ये निकाल दें तो एक न्यू तरह का, देखो अगर हम एक्सेलरेशन निकाल रहे तो एक न्यू तरह का हमको वेक्टर मिलता है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो वेक्टर और स्केलर, जब भी वेक्टर और स्केलर का आपस में ये करते हैं तो एक नया तरह का हमको वेक्टर मिलता है, न्यू काइंड ऑफ वेक्टर वी गॉट फ्रॉम देयर। तो जब इसका हम ये करें, अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो इसका, तो रूट अंडर में इसका स्क्वायर कर दो सबका किए तो हमारा कुछ सॉल्व कर लो, आपका इजीली आ जाएगा। अब देखो मान लो कि रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, अगर मान लो रिजल्ट निकालना हो 2 वेक्टर्स का, तो क्या करते हैं, सपोज करते हैं क्या कि एक कार है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलती है। मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ S1 है और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक चलती है, तो यहाँ पर का इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा S2। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें तो ये अगर सिंपल ये हो जाएगा। देखो अगर हम बात करें नॉर्मल, तो देखो अगर सपोज दैट कि ये कार बी तक चली, ये कुछ आगे ऐसे स्ट्रेट अगर ड्रॉ करें तो कुछ एक एंगल बनाएगा, थीटा एंगल, जहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन S1 एंड S2। देखो इसको और एक अच्छी तरीके से समझते हैं। मान लो सपोज दैट कि जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ईस्ट के डायरेक्शन में 10 मीटर एक कार चलती है, फिर ईस्ट के डायरेक्शन में 10 मीटर के बाद फिर वहाँ से नॉर्थ ईस्ट की ओर टर्न ले लेती है। नॉर्थ ईस्ट का जब भी बात हो तो मतलब 45 डिग्री, तो इधर टर्न ले लेती है, 10 मीटर चलती है आगे। तो यहाँ पर भी देखो एक एंगल बनाएगी कितना, 45 डिग्री। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वैल्यू का, अगर हम बात करेंगे अभी देखो सबसे पहला पॉइंट, अगर हमको यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होगा, आर वेक्टर निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ S1 S2 और थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या करना होगा, सीधी परपेंडिकुलर फेंकेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ फेंकेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे सपोज दैट देखो हमको आर वेक्टर फाइंड करना है इन टर्म्स S1 S2 और थीटा, तो हमने परपेंडिकुलर फेंका तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो ऐसे अगर हम बात करें, लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इसको बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पता है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो ऐसे सिंपल R2 का स्क्वायर, देखो R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो कि R है ना रिजल्टेंट, मतलब उसका स्क्वायर इज इक्वल टू S1 S2 cos थीटा, S1 S2 cos थीटा प्लस S2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, S2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देखो अगर इसका रिजल्टेंट निकाले, सिंपल इसका सॉल्यूशन होता है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो R का, तब अगर R का डायरेक्शन निकालना हो तो सिंपल इसका फॉर्मूला होता है tan बीटा अपॉन में S2 साइन थीटा अपॉन में S1 S2 cos थीटा। याद रखना, अगर इसका डायरेक्शन फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला होता है tan बीटा इज इक्वल टू S2 साइन थीटा अपॉन में S1 S2 cos थीटा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर प्लस 2S1 S2 cos थीटा। यहाँ पर S1 S2 ये जो है बेसिकली ये वैल्यू यहाँ पर दिया होगा, है ना, यहाँ पर इसका वैल्यू दिया होगा, आपको वैल्यू क्वेश्चन में ही मिल जाएगा।
तो ये था। अगर हम बात करें कि अगर इसी चीज़ को अगर हमको अगर दूसरे लॉ से करना है, मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हमको इसको यूज़ करना होगा तभी जब वहाँ पर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट, इफ वो दो वेक्टर जो है फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो तभी हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि ट्रायंगल, देखो सीधा सीधी कहने का मतलब है, ये जो ट्रायंगल लॉ है कहने का मतलब ये तभी यूज़ करते हैं जब एक बॉडी डिस्प्लेस होकर कहीं और चली गई और दूसरे वेक्टर उसका हेड से स्टार्ट हो जाता है, टेल से। देखो हेड से स्टार्ट हो गया, दूसरा बॉडी हेड से स्टार्ट हो जाता है, तो उस केस में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज़ करते हैं। और सपोज दैट मान लो क्या कि अगर सपोज दैट मान लो यहाँ पर क्या एग्जांपल के तौर पे कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर उसका कुछ मास m है और ये कुछ इधर से A 10 है, 10 न्यूटन फोर्स इधर लगा रही है और इधर y एक्सिस के डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लगा रही है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि रिजल्टेंट के लिए हम लोग डायगोनल ड्रॉ करते हैं, इसका रिजल्टेंट के लिए हम लोग डायगोनल ड्रॉ करते हैं, डायगोनल ड्रॉ किए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा। अब यहाँ पर हम लोग इस केस में देखो दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और ऐसे केस में जब भी कोई दो वेक्टर एक पॉइंट से स्टार्ट हो तो ऐसे केस में बाबू हम लोग जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। यही कहने का मतलब था। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ यही है कि जब कोई टेल से हेड, उसके हेड से ही कोई दूसरा स्टार्ट हो, डिस्प्लेस हो रहा हो, यहाँ से दूसरा अगर कोई उसके हेड से ही हो रहा हो, तो वहाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट अगर किसी एक पॉइंट से ही दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों को इतना ही जानना था। हम लोग अगले क्लास में जानेंगे इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। आज फिलहाल इसके बारे में और डीप जाएंगे। अभी हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये जो नया बैच स्टार्ट हुआ है, मतलब कि नया जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट भी करना है, जैसे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी हमने किया। तो आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें।